अस्सलाम वालेकुम। W11 के साथ हामिद और रहमान। आपने अभी चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक वालिद अपने 3 बच्चों को लेकर ये इल्ज़ाम आयद कर रहा था कि जो स्कूल है फैसल स्कूल, इन्होंने उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। वाक़या क्या है, हकीकत क्या है, हम वालिदैन से तो बात करेंगे। फवाद साहब, मामला क्या हुआ था? वालिद ऐसी नौयत क्यों आई कि वालिद ने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए गेट के सामने एक इल्ज़ाम आयद किया है? जी। हकीकत कितनी है, सदाकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। मसला इनका जो है, सबसे पहले मैं इस बात को थोड़ा करेक्ट कर दूं कि बच्चे 3 नहीं है, बच्चे 4 हैं। क्लास 3 में एक बच्ची है, क्लास 1 में एक बच्ची है, 9th क्लास में एक बच्ची है और मैट्रिक क्लास में एक बच्ची है। यानी कि इनके सारे बच्चे आप ही के यहाँ पढ़ते हैं? शुरू से लेके अभी मैट्रिक तक, टिल मैट्रिक तक हमारे पास 2 बच्चियाँ पढ़ के अभी माशाल्लाह जाने वाली हैं और 2 बच्चियाँ ऑन प्रोग्रेस हैं, अभी चल रही हैं। इशू ये हुआ था सर, इनकी बच्ची जो कि 3rd क्लास में, मुझे उनका करेक्टली नाम याद नहीं है, अलिशा है या अलीशा है, जिनकी माशाल्लाह वीडियो भी वायरल हो रही है। तो वो 2 टेस्ट में, सोशल स्टडीज़ और साइंस के पेपर में, टेस्ट में वो फेल हुई। स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से उनको इन्फॉर्म किया गया। एक नेचुरल बात यही है कि बच्चे की प्रोग्रेस वालिदैन को ही बताई जाती है। अब जब इनके वालिद को वो बात बताई गई तो इन्होंने स्कूल में आके, हमारे साथ एक टीचर होती है, सीनियर टीचर है हमारी, उनके साथ बदतमीज़ी करी, जिस बात की गवाह यहाँ पे स्कूल स्टाफ भी है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं और गेट कीपर अनवर भाई जो हैं वो भी हैं। इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी करी फीमेल स्टाफ के साथ और फिर चले गए। अगले दिन हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे, ये अचानक आए, वहाँ बैठे, अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से लेके गए। बच्चे बाहर खड़े हुए थे, फिर रोना धोना किया। मजमे से रिक्वेस्ट ये आई कि आप बच्चों को अंदर करें, जो कि हमने ये बोला कि हमने बच्चों को निकाला ही नहीं है। बच्चे फिर दोबारा क्लासेस में चले गए, फिर ये अंदर आए। फिर इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक लेडीज़ की जब वीडियो बनाना शुरू करी, उस पर मुझे बुरा लगा। मेरी गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देखती कि दूसरे घर की बच्चियों को आप वीडियो बनाएं इस तरीके की। मैंने इनको मना किया, तमाम टीचर्स को कमरे के अंदर किया, और जब ये बिल्कुल गेट के ऊपर आ गए, बगैर किसी धक्के के, बगैर किसी मार पिटाई के, इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप चले जाएं। और वो भी मैंने नहीं करी, हमारे गार्ड ने करी थी, जो कि ये बाहर चले गए। उसके बाद फिर इन्होंने बाहर रोना धोना किया। और माशाल्लाह से इनकी कोई ना फ़ीस का ना कोई ड्यूज़ का कोई इशू नहीं है। आप हमारे पास फ़ीस का निज़ाम सॉफ्टवेयर के थ्रू है, आप उसमें ही बैठ के देख सकते हैं कि सब कुछ क्लियर है। इस बात को सिर्फ हाइप दी जा रही है, किसके कहने पे ये सर मुझे नहीं पता। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है इशू कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है, इशू कोई भी नहीं है सर। देखिए, स्कूल का और अगर पेरेंट्स का मसला होता है तो वो स्कूल के अंदर इंतज़ामिया के साथ बैठ के ही हल होता है। मेरी सिर्फ इनसे यही रिक्वेस्ट थी कि चले ठीक है, इंसान, मैं भी इंसान हूँ, अगर मुझसे कहीं गलती हुई तो इस बात की ये कंप्लेन ये ऑनर से भी कर सकते थे, जो कि ये नहीं गए। इनको किसी किस्म की भी रियायत चाहिए होती है तो ये डायरेक्टली ओनर से राब्ते में रहते हैं, चाहे वो फैसल साहब हो, वकास साहब हो, ये उनके राब्ते में रहते हैं और इस बात की गवाही पूरा इलाका देगा। लेकिन इस दफ़ा इनकी प्लानिंग शायद कुछ और थी। इन्होंने ना फैसल साहब से रब्ता किया, ना ही हमारी मैडम जो है उनसे रब्ता किया। इन्होंने बाहर जाके तमाशा शुरू कर दिया, क्योंकि इनको शायद चाहिए करना ही यही था। ठीक है जी, फवाद साहब का यही कहना है कि मामला कुछ भी नहीं हुआ था। रमज़ान में इनकी जो बेटी थी उसके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए थे, जिस पर इनको यहाँ बुलाया गया था। इनको इनकी बेटी के रिज़ल्ट के बारे में आगाह किया गया था, जिसके बाद ये उसके बाद आए हैं और उसके बाद इन्होंने पूरी सिचुएशन क्रिएट की है। इनका ये इल्ज़ाम है कि मामला कुछ भी नहीं है, वालिद की जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह का शोर शराबा किया गया।